नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल द कैरियर स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना में हमारा ऑलरेडी और प्रस्तावना में हम लोगों ने कल गणतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़े थे। क्योंकि प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग मिलकर के भारत को संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र तथा गणराज्य बनाएंगे। और यह क्यों बनाएंगे? जिससे हम भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिल सके। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि न्याय क्या होता है, न्याय का अधिकार कैसे मिलेगा, किस टाइप के न्याय होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं न्याय। आज हम न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा न्याय। तो न्याय को जो है हमारे संविधान में रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। तो न्याय को रूस की क्रांति से लिया गया है, ये जो हम 1917 ब्रैकेट में लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि रूस की क्रांति सन 1917 में हुआ था। ठीक है। तो हमारे संविधान में न्याय कितने प्रकार का होता है? हमारे संविधान में न्याय 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के न्याय हैं। और पहला प्रकार क्या है? सामाजिक न्याय। और दूसरा प्रकार क्या है? राजनीतिक न्याय। और जो तीसरा प्रकार है वह है आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय को हमारे संविधान में रूस की क्रांति से लिया गया है। और रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। और जो हमारे संविधान में न्याय है वह 3 प्रकार का न्याय है। एक तो सामाजिक न्याय है, दूसरा राजनीतिक न्याय है और तीसरा आर्थिक न्याय है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक न्याय क्या होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए 1 सेकंड में। ठीक है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पर सामाजिक न्याय। अब हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर या फिर किसी भी चीज के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूं समझ लेंगे हमारी बातों को। सामाजिक न्याय क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय को हमारे संविधान में कहां पर लिखा गया? इसको अनुच्छेद यहीं पर लिख लीजिए सामने। नहीं तो आप यहां पर ना लिखना चाहो तो यहां पर लिख लीजिए। इसको अनुच्छेद सामाजिक न्याय को या इसको इसको पूरा लिखिए। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 17 तथा 18 में लिखा गया है। इसका अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में लिखा गया है, या इसकी चर्चा 15, 16, 17, 18 में की गई है। ठीक है। आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे सामाजिक न्याय क्या है। अब आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं राजनीतिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है। आई होप कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर जो नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग अपने नोट्स पर लिख लिए होंगे। ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग होगा राजनीतिक न्याय क्या है। अब हम राजनीतिक न्याय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब हमारा अगला हेडिंग होगा राजनीतिक न्याय।
राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राजनीति में भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। किसी भी प्रकार के व्यक्ति का मतलब है कि भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा राजनीति में भी। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे कि राजनीतिक न्याय क्या है। ठीक है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीति में भारतीय नागरिकों को राजनीति में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीति में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी लोग वोट दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के वोट का मूल्य ज्यादा होगा और किसी भी व्यक्ति के वोट का मूल्य कम होगा, ऐसा नहीं है। सभी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग व्यक्ति वोट दे रहे हैं, सभी की वोटों का मूल्य समान है। ठीक है, सभी प्रकार के व्यक्तियों के, जैसे अब लिखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, वोट के जैसे वोट का मान समान होना, वोट का मान या मूल्य समान होना। दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार। अभी हम इसको समझाते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हमारे भारत की भूमि पर रहने वाले जितने भी लोग भारत के नागरिक हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मना कर दिया जाए कि आप लोग वोट नहीं दे सकते हो। सब अर्थात कहने का मतलब किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, बस वह केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विदेश से आए वो बोले कि हम वोट देंगे, उनको नहीं वोट देने का अधिकार है। बकिया भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब सार्वभौमिक मताधिकार ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझते होंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उससे पहले जो था संविधान सभा में हमारे वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। उस समय जब हमारे संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उस समय केवल पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वही लोग वोट दे सकते थे, या फिर जो बहुत अमीर होते थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी, वही लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बात को समझोगे। लेकिन अब के समय में क्या है, सभी लोग वोट दे सकते हैं। यही है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, और इसका चर्चा जो है हमारे संविधान में कहां पर लिखा गया है, इन सभी बातों को अनुच्छेद नंबर 324 और 326 में इनकी बातों को लिखा गया है। 324 और 326 में इनकी चर्चा की गई। ये अनुच्छेद हम शॉर्टकट में लिखते हैं, अनु लिख 0 लिख दिए हैं, इसका मतलब है अनुच्छेद। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए भी हम आर्थिक न्याय क्या होता है उसको भी बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट 1 मिनट में ले लीजिए, और नहीं तो हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको एडिट कर देते हैं। अब हम समझते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में क्या क्या कहा गया कि संसाधनों पर सभी प्रकार के व्यक्तियों का समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों पर समान रूप से वितरण, समान रूप से वितरण। इसका मतलब है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से भी समान समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि यदि कोई सरकारी संसाधन है, संसाधन का मतलब सरकारी वस्तु, पैसा, कुछ भी हो, सरकारी चीजें हैं, उनको भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब हों, जैसे भी हों, उनको उस संसाधन पर समान तरीके से हक है। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनका ज्यादा हक है, जो गरीब लोग हैं उनका कम हक है, ऐसा नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, हमारी बातों को लिख किए होंगे। अब हम समझते हैं कि हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हम लोगों को संविधान में। मार्कर हम ले रहे हैं स्वतंत्रता। अब आप लोग हेडिंग डालिए स्वतंत्रता। किस प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है हमारे संविधान में। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विचार। पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार।
अब दूसरी स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म, विश्वास और उपासना, उपासना, इन सब चीजों के बारे में हमें पूर्ण रूप से संविधान स्वतंत्रता देता है कि जो इन सब चीजों से संबंधित जो भी आपका मन करे वो करें। विचार का मतलब क्या है? हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारी ये स्वतंत्रता, हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं, तो ये हमारा अधिकार है। हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति के सामने पेश कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति होता है। धर्म क्या है? धर्म तो आप लोग समझ रहे हैं। विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है, हमारा मानना क्या है, इन सब चीजों की स्वतंत्रता। उपासना मतलब हम किसमें विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह से संबंधित हमारी आराधना क्या है, इन सब चीजों की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है, ठीक है। हालांकि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 19 अनुच्छेद नंबर 19 में की गई है। अनुच्छेद नंबर 19 में इसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा की गई है। अभी जब हम अनुच्छेद नंबर 19 पढ़ेंगे तब हम इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे हम अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, बस प्रस्तावना टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, बस इसके बाद हम लोग संविधान पढ़ेंगे। संविधान मतलब अनुच्छेद 1, 2, 3 जितने भी इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्वतंत्रता को लिख लीजिए। अब इसके बाद हमारा हेडिंग होगा समानता। हमें समानता किस प्रकार की दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा समानता, समानता। अब आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है, समानता। अब भैया ये समानता क्या है? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। समानता किस प्रकार की? समानता दो प्रकार की दी जाएगी। प्रतिष्ठा, जैसे हो गया अवसर की समानता, अवसर की समानता। और दूसरी बात क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अवसर की समानता में मतलब ये है कि जैसे नौकरी, जैसे नौकरी हो गई। और प्रतिष्ठा में क्या कहा गया? छुआछूत, मान मर्यादा इत्यादि से संबंधित प्रतिष्ठा वो हमारा, जैसे आप किसी की मान मर्यादा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, छुआछूत नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। जैसे आप इसमें लिखिए छुआछूत, जैसे छुआछूत से संबंधित शब्द, छुआछूत से संबंधित शब्द, छुआछूत से संबंधित शब्द, संबंधित विचारधाराएं। किसी के साथ यदि आप छुआछूत जैसी भावना रखते हैं अपने प्रति, तो आपके ऊपर FIR हो सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत जैसी व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अभी जब हम आगे अपने संविधान में अनुच्छेद इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद रुके मार्कर हम चेक कर ले रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 17 और 18 में इसकी चर्चा की गई, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद नंबर 16 में की गई है, ठीक है। अभी जब हम अनुच्छेद नंबर 16 पढ़ेंगे तब हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि अवसर क्या होता है, नौकरी में समानता कैसे मिलती है और किसको नौकरी नहीं मिलती है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और प्रतिष्ठा जो अभी जब हम अनुच्छेद 17 और 18 पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे छुआछूत से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, यदि किसी के मन में ऐसी विचारधाराएं चल रही है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब ये है कि जैसे आपके मान लीजिए भगवान ना करे, मान लीजिए आपको कोरोना हो गया, तो आपके साथ छुआछूत जैसी भावनाएं सब लोग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी जब हम आगे आर्टिकल नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे तब हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि छुआछूत क्या होता है, ठीक है। आप लोग लिख दीजिए इसको समानता। अब हम समझते हैं कि प्रतिष्ठा, बंधुत्व वगैरह वगैरह क्या होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समानता है इसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हमारे देश में जो समानता है इसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और वो जो पीछे अभी हम पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, उसको भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। और जो हमारे देश में न्याय की व्यवस्था ली गई है वह रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अभी हम हमारा अगला हेडिंग जो होगा उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग होगा बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है?